कई बार हमारे अवचेतन मन को इसलिए भी चीज़ों का सलूशन ढूंढने में टाइम लग जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हारा ये विश्वास होता है कि इस चीज़ में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये चीज़ तो 2 मिनट में हो जाएगा, नहीं यार, इसमें 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। जबकि सच तो ये है कि अवचेतन मन के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन है ही नहीं। उस चीज़ में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि तुम उस चीज़ के लिए कितने तैयार हो, या फिर तुम्हें ये विश्वास है कि उस चीज़ को कितनी देर में अचीव किया जा सकता है। तो अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को बुरा भला कहना बंद करो, किस्मत को या भगवान को कोसना बंद करो, बल्कि अगर किसी को कोसना बनता है तो वो तुम हो, लेकिन उसको भी मत करना तो पता लगे तुम खुद को ही कोसने लगे हो। बल्कि तुम ये यकीन मानो कि जो जवाब तुम मिलने जा रहा है वो तुम्हें हर हालत में मिलकर रहेगा और बहुत ईजीली मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन को सब चीजें पता है। और इस तरह से एक्साइटेड फील करो जैसे कि वो अभी तुम्हें जवाब देने वाला है। और इस प्रयोग को तुम ट्राई करके देखो, जिस चीज को तुम्हें घंटों या महीनों लग जाने वाले थे वो चीज तुरंत ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं पर क्रिया करता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, भावना किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है? समझाना पड़ता है, लोंडे या साले कुछ भी सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति के अंदर तेजी से वृद्धि करती है। हिंदी देख रहे हो भाई की? अगर आसान भाषा में कहूँ तो जब तुम कल्पना करते हो और विश्वास की शक्ति को उसके साथ जोड़ देते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो अपने अवचेतन मन के ऊपर भरोसा करो, और जब तुम प्रार्थना करते हो तब तो तुम्हें भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे ना जिनकी प्रार्थना ऐसा लगता है कि भगवान सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कमी होती है आस्था और विश्वास की। अगर तुम आस्था और विश्वास को एक साथ जोड़ दो तो ये तुम्हारा सबसे तगड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिससे तुम किसी भी नाकामयाबी की वाट लगा सकते हो, और वो भी खड़े खड़े। और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे लिए हर दिन नया चमत्कार कर रही है, क्योंकि चमत्कार को ही कहते हैं नमस्कार। तुम जितना सोचते हो कि तुम्हारा अवचेतन मन पावरफुल है, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अवचेतन मन में तुम्हारी बचपन से लेकर अब तक की सभी यादों का भंडार है। मैं बात उन यादों और इंफॉर्मेशन की कर रहा हूँ जिसको तुमने जाने या अनजाने में अपने माइंड में भेजा है, और तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कलाकांडियां की हैं या जो भी अच्छी से बुरी चीजें की हैं, उन सब के अनुभव तुम्हारे अवचेतन मन में दर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में तुम्हारे कान के नीचे अगर किसी ने बजाई है तो वो भी दर्ज है, या फिर अगर किसी ने कोई अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी बात तुमसे की है तो वो भी इसमें दर्ज है। और हाँ, जो तुम फालतू में लोगों को गालियां निकालते हो ना, वो भी दर्ज है। तो सुधर जाओ, खास करके जो तुमने मन में बोली है। तुम्हें अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं? कुछ वैज्ञानिकों को भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, और उन अवशेषों पर कुछ अलग अलग भाषाएं लिखी थी, और ये भाषा ऐसी थी जिनको वैज्ञानिकों ने कभी देखा तो क्या सुना भी नहीं होगा, और फिर भी उस लैंग्वेज को उन्होंने किसी न किसी तरीके से डिकोड करके दिखाया, चाहे वो लैंग्वेज कितनी भी टफ क्यों ना हो। और फिर तुम जैसे लोग कहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति तो काम ही नहीं करती। हट। तो भाई लोग, ये सब कुछ तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि जब भी तुम सोने के लिए जाओ तो अपने अवचेतन मन को पूरे प्यार से, पूरे भरोसे से और पूरी आस्था से इसे वो चीज बताओ जो तुम चाहते हो। और ये तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा पलट के कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या, बल्कि ये तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारे लिए बहुत सारे काम कर देगा। और फिर तुम्हें वो सारे जवाब मिल जाएंगे जिसको तुम चाहते थे, और कई बार वो जवाब भी मिल जाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। ये सब कुछ जानता है, ये सब कुछ देखता है। अवचेतन मन की शक्ति पर शंका मत करें, क्योंकि इसका डंका चारों तरफ है। इससे पहले कि प्रॉब्लम में आकर तुम्हारा डंका बजा दे, तुम अपनी प्रॉब्लमों का डंका बजा दो। और ये कैसे होगा, ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि विचार जो है वो एक क्रिया है, इस पर तुम्हारा अवचेतन मन प्रतिक्रिया जरूर करता है। बोले तो केमिकल रिएक्शन की तरह, उसी तरह जैसे दो केमिकल आपस में मिलकर करते हैं। समझ रहे हो? और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे सोल्यूशन वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारे विचार हैं और जैसे तुम्हारे काम हैं। अगर तुम्हारे काम समझदारी भरे हैं तो सोल्यूशन भी समझदारी भरा ही होगा। अगर तुम छपरी जैसी हरकतें करते हो तो सोल्यूशन भी छपरी ही मिलने वाला है तुम्हें। गाइडेंस बोले तो मार्गदर्शन हमेशा भावना और अंदर के जो एहसास है उस पर डिपेंड करता है, और ये अक्सर तुम्हें संकेतों के रूप में मिलता है। ऐसा नहीं होने वाला कि कोई भगवान तुम्हारे सामने आएगा और वो तुम्हें इस चीज को बताएगा। कोई भी भगवान इतना वेला नहीं है, उनको और भी बहुत सारे काम है। उन्होंने अपनी पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें पहले से देकर रखा है। अब तुम ही उसके बारे में अनजान हो तो वो क्या करें।
तो अपने अवचेतन मन के निर्देशों और उसके संकेतों को समझने का ट्राई करो, और जैसे ही तुम इनके संकेतों को जान जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अब आगे क्या करना है। इस चीज को मैं चाहे कितना भी तुम्हें बताने की कोशिश करूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अंदर का एहसास है और अंदर की चीजें मैं बाहर निकाल के तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ। अब कल को तुम मुझे बोलोगे कि अपनी किडनी बाहर निकाल के दिखा, तो मैं तुम्हें दिखा थोड़ी ना सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई मेरे किडनी है, मेरे भी है, तुम्हारी तरह मेरे भी हैं। इसकी कीमत उतनी ही है जितने की तुम्हारे आईफोन की है। तो भाई लोग, जो चीजें भी मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर तुम इसका पालन पूरी आस्था विश्वास के साथ करते हो तो तुम्हारी बल्ले बल्ले होना तय है, और तुम्हारी प्रॉब्लमों का थल्ले थल्ले होना भी तय है। नहीं तो ये प्रॉब्लमें तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगी और तुम्हारे माइंड के अंदर बढ़ जाएंगी, और फिर तुम चिल्लाते रहना, इधर उधर भागते रहना, दुनिया को गालियां देते रहना, लेकिन तुम्हारी लाइफ खुद ही एक गाली बन जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें बददुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि चाहे तुम चाहो या ना चाहो, ये शक्ति हमेशा तुम्हारे लिए काम करेगी। अगर तुम इस पावर को यूज करोगे तो ये तुम्हारे लिए काम करेगी, अगर तुम इस पावर को यूज नहीं करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज होंगी, जाने या अनजाने में। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी लाइफ में ठाठ दिखाओ या अपनी ही लाइफ की वाट लगाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दिया है, बाकी तुम देख लो। तो भाई लोग, ये तो था अवचेतन मन की शक्ति का पार्ट नंबर 12। इससे पहले भी हमने 11 पार्ट बनाए हैं, और आने वाले समय में भी हम और नए नए पार्ट इसके लाते रहेंगे, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं एक दिन के अंदर तुम्हें नहीं बता सकता। इसके और भी कई पहलू है जिसको मुझे जानना भी जरूरी है, और इसी बहाने मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। तो इससे दोनों का फायदा हो रहा है ना, तो लेते रहो फायदा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे, जो कि मुझे पता है तुम्हें लगी है, तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, और शेयर ज्यादा कर लेना, क्योंकि तुम्हारे भाई का चैनल अभी मोनेटाइज होना बाकी है, तो करवाओ यार जल्दी। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो, और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ। अरे बेटे, एक बात याद रखना कि वैज्ञानिकों के पास है एक बहुत बड़ी पावर, जो उनके ऊपर करती है नॉलेज की शावर, और फिर वो बना देते हैं बड़े बड़े टावर। फिर वो लोग डॉक्टर जैकॉल की तरह बोलते हैं पावर। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। अब